हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं रिंकी कुमारी, बात करने जा रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 एग्जाम के बारे में। सेशन चल रहा है आप लोग का रीजनिंग का और टॉपिक क्या है तो नंबर सीरीज, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। चलो लेक्चर 3 डिस्कस करने से पहले आप लोग को इतना बता देती हूँ कि जिन लोग का सीबीटी 1 हो चुका है, अभी तो वैसे एग्जाम चल ही रहा है, लेकिन जो लोग एग्जाम दे चुके हो तो अभी एग्जाम जो है वो आप लोग का मार्च तक चलने वाला है। तो मार्च तक जो बैठे रहोगे तो उससे अच्छा है कि आप लोग सीबीटी 2 का तैयारी करो। ठीक है, अभी सिर्फ एक ही रीजनिंग का जो है सिर्फ एक ही टॉपिक कवर हो चुका है, जो कि है एनालॉजी, और ये हम लोग का सेकंड टॉपिक चल रहा है नंबर सीरीज, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। जो लोग नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि आज के लेक्चर नंबर 3 में किस तरीके का क्वेश्चन लिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि ए सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। लुप्त पद के साथ एक श्रृंखला दी गई है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। क्वेश्चन जो है ये बोथ लैंग्वेज में है, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सीरीज क्या दिया हुआ है। सीरीज है आपका 8, 24, 12, 36, 18, 54, 27। तो आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट टर्म क्या होगा। देखो यहाँ पे सीरीज में हो क्या रहा है, सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग को जो है वो डिफरेंस मेथड यूज करना। ठीक है, सबसे पहला जो प्रोसेस है, अगर पता नहीं चल रहा है कि सीरीज में हो क्या रहा है तो सबसे इजी मेथड है आप लोग क्या करना, सीरीज के बीच का डिफरेंस निकाल देना। ठीक है, साथ ही में आपको डिफरेंस निकालने से पता चल जाएगा कि वो क्यूब ले रहा है या स्क्वायर हो रहा है, क्यूब रूट हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो आपको इसी मेथड से पता चल जाएगा। तो देख लो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका जो सीरीज दिया हुआ है तो इसमें हो क्या रहा है, 8 एंड 24 में क्या रिलेशन है तो वो देख सकते हो। अगर इस 24 को हम लोग सेंटर मानते हैं तो ये देखो 8 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 होगा, तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे, और उसी तरीके से इस 12 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। आप लोग समझना, जो चीज आप लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हो तो सेम चीज यहाँ पे भी होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग लॉजिक देखो क्या लग रहा है, 8 × 24 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर 36 को अगर सेंटर पार्ट मानते हो तो 12 × 36 होता है और 18 दूनी 36 होता है, यानी मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2। उसी तरीके से यहाँ देखो 54 है तो 18 × 54 होता है और 27 दूनी 54। तो होगा क्या यहाँ पे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, मीन्स 27 × 81, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हो कि आपके सीरीज के क्वेश्चन किस तरीके से बनने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 41 है, 83, 119, 143, 149। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, सबसे पहला मेथड क्या बता है, डिफरेंस। तो अगर यहाँ का डिफरेंस निकालते हैं तो देखो 83 - 41 करो तो क्या निकलेगा, तो ये हो जाएगा 42। फिर यहाँ का अगर डिफरेंस निकालते हो तो ये हो जाएगा आपका 36। क्या हो जाएगा, 36। यहाँ का डिफरेंस निकालो तो ये हो जाएगा आपका 24। यहाँ का डिफरेंस निकालो तो ये हो जाएगा 6। हो क्या रहा है, तो 41 + 42 करोगे तो 83 हो रहा है, 83 + 36 कर रहे हैं तो 119, 119 + 24 कर रहे हैं तो 143, और 143 + 6 कर रहे हैं तो 149। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो ये देखो 42 और 36 का फिर एक डिफरेंस आप लोग निकाल सकते हो, तो ये क्या हो रहा है, तो -6 हो रहा है। 36 और 24 के बीच क्या हो रहा है, तो -12। 6 और 24 के बीच क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका -18, यानी 6 दूनी 12, 12
6 का 18 तो ये हो जाएगा तो -24 और 6 -24 तो ये क्या हो जाएगा तो -18 और -18 अगर ये टर्म होता है तो इस टर्म के लिए क्या करोगे तो 149 -18 करोगे तो -18 करने से क्या होता है ये हो जाएगा 1 ये 3 और ये 1 मीन्स 131 इज द करेक्ट आंसर मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 132 156 182 210 तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा। सबसे पहला मेथड आप लोग को क्या बताए हैं तो डिफरेंस मेथड। यहां से अगर डिफरेंस निकालो तो ये हो जाएगा आपका कितना का डिफरेंस हो रहा है ये हो जाएगा 2 4 यानी 24 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ का डिफरेंस निकालो तो ये हो जाएगा 26 का, फिर यहाँ का डिफरेंस निकालो तो 18 10 28 ठीक है। ये क्या हो रहा है 24 26 28 तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 और 210 प्लस 30 कितना हो जाएगा तो 240 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हो सीरीज का क्वेश्चन कितना इजीली बन रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 227 200 173 146 तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा। सबसे पहला मेथड क्या तो डिफरेंस निकालो। यहाँ डिफरेंस कितना का हो रहा है तो 27 का हो रहा है। 200 और 173 में डिफरेंस क्या है तो 27। यहाँ डिफरेंस देख लो तो यहाँ भी हो रहा है आपका 27 तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा तो यहाँ भी तो 27 होगा ना। 27 अगर यहाँ पे अगर करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो 146 में अगर 27 माइनस करते हैं तो कितना आता है तो 6 3 9 यानी 119 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि व्हाट विल इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क in the following number series 1 5 29 209 207 8 9 सीरीज देख के ही पता चल रहा है कि बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। अगर कोई संख्या या कोई सीरीज बहुत तेजी से अगर इंक्रीज होता है तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि वहां पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नंबर में जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा लॉजिक लग रहा है। 1 से 5 कब होगा 1 से 5 कब होगा मल्टीप्लाई अगर 1 into 5 करते हैं तो भी 5 होगा, लेकिन लॉजिक क्या लग रहा है वो देखो। 5 से 29 कब होगा तो यहाँ पे देखो एक लॉजिक हम लोग ये लगाते हैं 5 को हम लोग लिख सकते हैं 1 into 3 और +2 1 into 3 और +2 यानी 3 2 5 ठीक है। उसी तरीके से आप 29 को क्या लिखोगे तो 29 को हम लिख सकते हैं 5 into 5 यानी 25 हो गया और कितना ऐड करेंगे तो वो 4 ऐड करेंगे यानी 25 4 29 ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 209 है। 209 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 29 और इंटू कितना करना है तो 7 करना है और प्लस कितना करना है तो 6 करना है ठीक है। लॉजिक क्या लग रहा है तो वो देखो मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 5 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 7 कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 209 और इंटू कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा 9 और कितना ऐड होगा तो यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा 8 और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 81 और 9 दूनी 18 1881 और +8 कितना होता है तो 1889 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको लगता है कि ये आंसर आपका रॉन्ग हो सकता है तो आप चेक कर सकते हो। कैसे तो ये देखो कि 1889 को मल्टीप्लाई कितना से करोगे तो 3 है 5 है 7 है 9 है तो मल्टीप्लाई 11 और ऐड कितना करना है तो 2 4 6 8 तो यहाँ पे 10 और जैसे ही मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको ये संख्या जो है वो इजीली मिल जाएगा। अगर मिल जाता है तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 71 88 113 150 203 तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा। सबसे इजी मेथड क्या है तो आप लोग डिफरेंस निकालो। अगर यहाँ पे डिफरेंस निकालते हो तो ये कितना आता है तो ये 17। देखो यहाँ पे डिफरेंस निकालो तो ये आता है आपका 25
ये तो 37, यहाँ पे देखो तो ये आता है आपका 53। अभी भी पता नहीं चल रहा है तो क्या आता है, तो एक बार और डिफरेंस निकाल लो। यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं तो 8, ये आता है आपका 12, ये आता है आपका 16। देखो 8 4 12, 12 4 16, तो 16 4 कितना हो जाएगा, तो 20, और 53 और 20 कितना हो जाएगा, तो 73। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो 203 में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 73, ये हो जाएगा 276। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज। सीरीज आपका क्या है, 23 है, 40 है, 74 है, 142 है, 278 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। चलो बताओ आप लोग क्या होगा इसका आंसर। सीरीज अच्छे से देखो, सीरीज है आपका 23 है, 40 है, 74 है, 142 है, 278 है। तो पूछा क्या जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। देखो हो क्या रहा है, क्या हम लोग ये पैटर्न या ये लॉजिक लगा सकते हैं कि 23 को हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 46, और 46 में अगर -6 करेंगे तो 40 होगा। मीन्स ये नंबर आपको मिल गया। चलो एक बार और फिर दूसरे नंबर में भी यही लॉजिक ट्राई करते हैं। 40 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यानी 80, और -6 करते हैं तो 74। मीन्स आपका लॉजिक जो है वो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका 278 मल्टीप्लाई 2, और माइनस क्या करना है, तो 6 करना है। अब देखो ये, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15, 2 दूनी 4, 1 5, यानी 556 में से 6 चला गया तो कितना हो जाएगा, तो 550। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो इतना इजीली क्वेश्चन कब बनेगा, जब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। जितना अच्छा प्रैक्टिस रहेगा तो क्वेश्चन उतना इजीली बन जाएगा। ठीक है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस चीज का कंसेप्ट जो है आपका सीरीज में लग रहा है। वो क्यूब है कि स्क्वायर है, कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, या कितना सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ये सारा चीज जो है वो प्रैक्टिस से ही आपका जो है पूरा क्लियर होगा। ओके ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में भी आपका सीरीज है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज। आपका सीरीज क्या दिया हुआ है, 69 है, 82 है, 71 है, 80 है, 73 है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। देखो 69, 82, 71, 80, 73 हम लोग क्या करते हैं ना, एक सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं। देखो 69 से 71 एक पेयर ले लेते हैं, और 71 से ये 73। ओके, और दूसरा सीरीज क्या बनाते हैं, 82 से 80 का, और 80 से क्वेश्चन मार्क का। अब देखो हो क्या रहा है, 69 से 71 कब होगा, जब हम लोग +2 का एडिशन करेंगे। 82 से 80 कब होगा, जब हम लोग -2 करेंगे। 71 से 73 कब होगा, जब +2 करेंगे। तो लॉजिक लग क्या रहा है, तो वो देखो यहाँ पे +2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये -2 होगा, और 80 - 2 क्या होगा, तो वो होगा आपका 78। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 53, 58, 75, 112, 177। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा। चलो फिर से वही चीज करना है, आप लोगों को क्या करना है कि डिफरेंस निकालना है। और यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालते हैं तो ये डिफरेंस निकलता है 5। 58 और 75 का डिफरेंस निकालो तो ये आता है आपका 17। 75 और 112 का डिफरेंस तो ये कितना आएगा, तो 37। और यहाँ का डिफरेंस देख लो तो ये आता है आपका कितना, तो 65। अभी भी पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, तो चलो फिर से डिफरेंस निकालते हैं। तो ये डिफरेंस आता है आपका 12। 17 37 के बीच का डिफरेंस यानी 20। 37 और 65 का यानी कितना आएगा यहाँ पे डिफरेंस, तो 28। अब देखो पता चल रहा है
बिल्कुल, क्या हो रहा है, तो 12 से 20 कब होगा, जब हम लोग +8 करेंगे। 20 से 28 कब होगा, जब +8 करेंगे। तो रूल आपका लॉजिक क्या लग रहा है, तो 28 में कितना ऐड करेंगे, तो +8 ऐड करेंगे, यानी 28 8 कितना होगा, तो ये 36। और 36 को कहाँ पे ऐड करना है, तो 65 + 36 यहाँ पे करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 6 3 9 1 10, यानी 101। कितना आया, 101। अब इस 101 को कहाँ पे ऐड करना है, तो ये यहाँ पे ऐड होगा, यानी 177 + 101 यानी 872, यानी 278 मीन्स ऑप्शन नंबर से इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज। आपका सीरीज क्या दिया हुआ है, 8 27 64 125 216। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, देखो यहाँ पे क्यूब का कंसेप्ट सबको बोल चुके हैं, यहाँ पे क्यूब का कंसेप्ट लग रहा है। तो आप लोग 1 to 20 का क्यूब याद कर लेना। देखो हो क्या रहा है, 8 को क्या आप लोग बोल सकते हो, ये 2 का क्यूब है। 27 क्या है, तो ये 3 का क्यूब है। 64 4 का क्यूब है। 125 तो 5 का क्यूब है। 216 तो ये 6 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343 मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 4 - 8 16 - 32 64। तो क्वेश्चन मार्क के जगह क्या होगा, ये सब क्वेश्चन जो है ना वो सेकंड में बनना चाहिए, विद इन सेकंड में बनना चाहिए। क्यों, तो देखो क्वेश्चन कितना इजी है। 4 से -8, सबसे पहले आप साइन को छोड़ो, सबसे पहले साइन को नेग्लेक्ट करो। हो क्या रहा है, ये देखो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 तो 64 दूनी 128। अब ये बताओ कि 128 जो है वो प्लस के साथ हैगा या माइनस के साथ। तो यहाँ पे देख लो, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, प्लस है तो ये माइनस होगा, यानी -128 मीन्स ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देख लो यहाँ पे माइनस भी दिया हुआ है और प्लस भी दिया हुआ है, तो लास्ट मोमेंट पे आप लोग मिस मत करना। ठीक है, साइन को लेके चलना। जब भी सीरीज का क्वेश्चन बनाते हो तो साइन को मिस मत करना कि एडिशन हो रहा है या सब्सट्रैक्शन हो रहा है, साइन क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका -128। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 5 है 30 है 155 है 780 है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 30 कब होगा, 30 कब होगा। देखो एक तो ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट आप 5 × 6 कर दो तो ये 30 आ जाएगा, लेकिन जो लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हो वही लॉजिक तो यहाँ पे भी लगना चाहिए ना, तो ये लॉजिक आपका गलत है। 30 को क्या लिख सकते हैं, तो 30 को लिखेंगे कि 5 × 5 यानी 25 और +5 लिखेंगे यानी 30। अब देख लो 155 को क्या लिखेंगे, तो 30 × 5 करो तो ये हो जाएगा 150 और +5 कर रहे हैं, मीन्स आपका क्या कर रहा है, लॉजिक लग रहा है कि मल्टीप्लाई 5 और +5 करना है। तो क्वेश्चन मार्क के लिए क्या करना है, तो 780 मीन्स प्रीवियस टर्म × 5 और +5। लॉजिक तो यही लग रहा है ना कि प्रीवियस टर्म में मल्टीप्लाई 5 करना है और एडिशन 5 करना है। तो ये देखो यही होगा ना, अगर इतना करते हो तो ये हो जाएगा 3905 मीन्स ऑप्शन नंबर 3905 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखो सीरीज का है। क्वेश्चन क्या है, 15 है 30 है 90 है 360 है। क्वेश्चन मार्क के जगह आपका पूछा जा रहा है कि मिसिंग टर्म क्या होगा। देखो विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन बनने वाला है। पूछो कैसे, ये देखो 15 से 30 यानी मल्टीप्लाई 2, 30 से 90 कब होगा, जब मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 90 से 360 कब होगा, जब मल्टीप्लाई 4 करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म करने के लिए क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई 5 यानी 360 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आता है, तो 1800 मीन्स ऑप्शन नंबर बी।
इस सब क्वेश्चन में अगर आप टाइम लेते हो इसका मतलब जो है वो आप लोग का प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को 25 to 30 सेकेंड लगना चाहिए सीरीज के क्वेश्चन में। और अगर क्यूब पता है, स्क्वायर पता है, अगर हर एक कंसेप्ट अगर क्लियर है तो 15 सेकेंड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो जितना अच्छे से हो प्रैक्टिस आप लोग करो। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। देख लो आपका सीरीज दिया हुआ है 5, 20, 60, 240, 720, 2680, 8640। इसमें कोई एक टर्म जो है वो रॉन्ग है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि रॉन्ग टर्म बताना है। देखो कैसे, 5 से 20 कब होगा, 5 से 20 कब होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ओके। 20 से 60 कब होगा, जब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3 से करेंगे, ओके। 60 से 240 कब होगा, जब मल्टीप्लाई 4 करेंगे। और 240 से 720 कब होगा, यहाँ पे देखो अगर 240 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 24 3 72 यानी 720, ओके। तो फिर यहाँ पे जो होगा तो वो क्या लगेगा, तो मल्टीप्लाई 4 और 720 मल्टीप्लाई 4 करो तो ये क्या आता है, तो देखो यहाँ पे 720 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 8 यानी 2880। और यहाँ पे क्या है, तो 2680 मीन्स आपका रॉन्ग टर्म क्या है, तो रॉन्ग टर्म ये है 2680 के जगह पे क्या होना चाहिए, तो 2880 होना चाहिए। यानी आंसर क्या होगा आपका, तो 2680 मीन्स ऑप्शन नंबर सी, ओके। अगर ये आपका 2680 के जगह अगर 2880 रखते हैं तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 3 करके देखो क्या आपके मिल रहे हैं, तो बिल्कुल मिल रहे हैं। यानी आपका रॉन्ग जो टर्म कौन सा है, तो वो है 2680। चलिए आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। आपका एक सीरीज दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे देखो तो लॉजिक क्या लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ कितना से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड 1 से हो रहा है, तभी तो सेम संख्या मिल रहा है ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड ही हो रहा है, क्योंकि 10,000 से ये 1,000 हो रहा है, तो कितना से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 10 से। डिवाइड कितना से हो रहा है, 10 से। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पे 10 आ रहा है, डिवाइड कितना से हो रहा है, अगर 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट के लिए क्या होगा है, तो हर एक नंबर पे एक जीरो बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा आपका 1000 से। और 10 डिवाइडेड बाई कितना करना है, 1000, यानी ये से ये कट गया, तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, तो 0.01 मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये रहे आज के नंबर सीरीज के सारे 15 क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हो कि इस सेशन में किस तरीके का क्वेश्चन लिया गया है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है नंबर सीरीज का, तो आप लोग किस तरीके से अटेम्प्ट लोगे, ओके। तो सारे क्वेश्चन देख लेना। जो लोग भी अगर ट्राई करते हो तो मेरे बताने से पहले आप लोग ट्राई करना और गेस करना कि क्या आंसर होगा। उसके बाद अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तब मेथड को देखना, ठीक है। जितना इजीली हो सके तो कंसेप्ट को आप लोग क्या करना, क्लियर कर लेना। ये आपका नंबर सीरीज का लास्ट लेक्चर था। नंबर सीरीज जो है वो आपका खत्म हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।